नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि प्रेम रख कर के ही तुम दूसरों को जान पाओगे, नफरत रख कर के तो तुम स्वयं को भी पहचान ना पाओगे। सचमुच मित्रों, यदि कोई छोटी मोटी बात हो जाती है किसी अपने से, परिचित से, तो तुरंत ही हम अपने मन में उस बात को रख कर के एक घृणा और नफरत का भाव पैदा कर लेते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मुझसे भी तो गलतियाँ होती हैं, और यदि सामने वाले से गलती हो गई है तो मैं नफ़रत को स्थान ना दूं अपने दिल में, लेकिन जैसे मैं सोचता हूं कि मेरी गलती को सामने वाला इग्नोर करके मुझे माफ़ कर दे, अपने दिल में वैसा ही प्रेम और सम्मान रखे, वही भाव क्यों ना हम भी सामने वाले के लिए रखें, तो सचमुच जीवन बहुत सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। क्योंकि नफ़रत और घृणा के साथ जीना बहुत भारी होता है। प्रेम के साथ जीना सचमुच आनंद को पैदा करता है, सुकून को पैदा करता है। तो क्यों ना अपने दिल में प्रेम को स्थान देते हुए हम अपने जीवन में आगे से आगे बढ़ें। और आइए इसी प्रेम भाव के साथ चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक छोटी सी चींटी आपके पैरों को काट सकती है, परंतु क्या आप चींटी के पैरों को काट सकते हैं? जो काम वो कर सकती है वो आप नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो उम्र में, ओहदे में, बुद्धि में, शक्ति में, रंग रूप में हमसे कुछ कम होते हैं, और अक्सर जाने अनजाने हम उनकी इस कमी के कारण उन पर कटाक्ष कर देते हैं या फिर उनका उपहास कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम स्वयं को ऊंचा और उन्हें नीचा समझते हैं। परंतु याद रहे कि जहाँ सुई काम कर सकती है वहाँ तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। बिना मजदूर के कोई इमारत बन नहीं सकती। बिना काम वाली के किसी की गृहस्थी चल नहीं सकती। सच्चाई ये है कि ईश्वर की बनाई हुई इस दुनिया में हर व्यक्ति विशेष है, इसलिए सबकी कद्र करें। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है जरिया बनकर किसी को बचाया जाए। हम सभी जानते हैं कि डुबाने वाले से ज़्यादा अहम रोल बचाने वाले का होता है। डुबाने वाले को तो लोग कोसते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन बचाने वाला ईश्वर तुल्य हो जाता है, देव तुल्य हो जाता है। आज मित्रों, सभी को किसी न किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है ही। आप देखें, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से लोग अस्वस्थ दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं जीवन में दो चार हो रहे होते हैं, परेशानियों से उलझे हुए होते हैं। ऐसे में हम कुछ और कह के उन्हें डुबाएं, उससे बेहतर है कि हम कुछ ऐसे शब्द बोलें, कुछ ऐसे कर्म करें जिससे कि उन्हें ऊपर उठने में मदद मिले, संबल प्राप्त हो, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। सचमुच ऐसे देवतुल्य इंसानों की ही आज आवश्यकता है, ऐसे फरिश्तों की ही आवश्यकता है जो सबकी मदद करें। क्यों ना हम ऐसे फरिश्ते बन जाएं, सबके मददगार बन जाएं, और ऐसी ही मदद आपकी सेहत, आपके हाथ के माध्यम से हमारे डॉक्टर्स भी प्रतिदिन हमारा करते हैं। आइए देखें। ओम शांति। तो हम सभी बढ़ते उम्र की तरफ तो जा रहे हैं। एजिंग एक ऐसा चीज है तो आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हेल्दी एजिंग हो सकता है जिसे हम एंटी एजिंग कहते हैं, और हम बहुत दिन तक अपने आप को ऐसे ही स्वस्थ और मेंटेन रख सकेंगे। जो बढ़ती उम्र के साथ साथ हमें भूलने की बीमारी होती है, जो सिनाइल डिमेंशिया या अल्जाइमर्स डिजीज होता है, बहुत सारी स्टडीज ऐसी हो चुकी हैं, साइंटिफिक स्टडीज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि वो लोग जो बहुत लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे थे, उनका जो ब्रेन है ना, जो खास करके उम्र के साथ कह सकते हैं आप श्रिंक होने लगता है। स्पेशली हिपोकैम्पल एरिया एक होता है जो उम्र के साथ श्रिंक जब करता है ना, तो उसी की वजह से ये डिमेंशिया और अल्जाइमर्स होता है। लेकिन देखा गया है कि वो लोग जो मेडिटेशन कर रहे थे, उनका जो ये हिपोकैम्पल एरिया है, इसका स्लो श्रिंकेज हुआ, और जो ब्रेन का जो कॉर्टेक्स होता है ना,
उसकी थिनिंग भी नहीं हुई, इनका ये ब्रेन कॉर्टेक्स मेंटेन रहा। यहाँ तक कि हम ग्रे मैटर को भी इंक्रीज कर सकते हैं मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन से हम अपने ब्रेन को यंग रख सकते हैं। सिर्फ स्किन की ही चिंता क्यों करें। लेकिन आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि ये भी प्रूवन है कि मेडिटेशन से कोलेजन जो हमारा है इसका भी मेंटेन रहता है बहुत हद तक से। तो जब आप ब्रह्मा कुमारीज में आएंगे ना, तो यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे आप देखेंगे जिनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा। ओम शांति। मित्रों, हम सबकी कामना होती है कि हम सफलता के शिखर पर पहुँचें। हम जिस भी क्षेत्र में हैं उसकी बुलंदी पर पहुंचना हम सबका लक्ष्य होता है। उसके लिए हम नाना प्रकार के यत्न भी करते हैं, तरीके अख्तियार करते हैं। लेकिन जब शिखर पर आरूढ़ लोग अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही मददगार साबित होते हैं कि कैसे उन्होंने उतार चढ़ाव देखते हुए उस शिखर तक की यात्रा तय की है और कौन कौन से सूत्र उन्होंने अपनाए हैं और आध्यात्म भी कैसे उन्हें मदद करता रहा है। विशिष्ट की बातें विशेष में ऐसे ही सुंदर अनुभव हम प्रतिदिन सुनते हैं। आइए देखें आज हमारे साथ इस सेगमेंट में कौन से खास मेहमान हैं। Sir, in order to manage communication, I think understanding the person standing in front, what does he want and what is his priorities and his insecurities, and maybe all these things come into play, which is the basic of even dealing even within a home atmosphere. We need all these skills, otherwise it won't be a peaceful home atmosphere. I think in our homes the mother is the best PR person manager. because she knows where the shoe pinches. She knows each and every characteristic of the family member. Yes. So I think that's a beginning. And as I was saying that the public relation is management of communication, and when we talk of communication, it is both intrapersonal, what you are thinking within yourself, and interpersonal. Yes. And at the professional or the organizational levels, of course, it takes different dimensions altogether, where an organization is representing and trying to present its public image, its public reputation to its stakeholders. So that's a different dimensions. But what here, when you talked about communication at home, it starts with our internally, what we think, say and do. Yes. And what we keep on thinking, we keep on saying it, we keep on doing Because it, and it becomes a habit. Yes, sometimes it is even said that even before you speak out your words, your thought has already reached the other person and they know inherently that your intention, whether it is pure or not. So already a communication has taken place there. Yes. Sir, from when you speak about the mother, probably I think I was just thinking about this fact that your mother doesn't have a PR strategy or something. She doesn't want to sell you something. But if you can, she only wants one thing. She wants the best for you. So if we can carry forward the same thing to the outside, workplace PR, when we think about the best we can do for the other, which unfortunately sometimes we need more time to achieve that. So do you think that would be a nice thing to do? Or do you think in this competitive commercial world it's not possible? Is there a bridge between these two extremely different? No, extremely relevant question. In fact, we are here at Mount Abu for this National Media Conference. Yes. And the theme is about public relation as a profession of care and concern, or the solution-based media. All these things have been talked about. Yes. But it is the empathy which is the part of our life. And this is a part of our ethos and culture and tradition. And these are the things which cannot be different for your personal level and your professional level. Yes. It's all the same. मित्रों, कहते हैं सच बोलने का साहस रखिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा स्वयं देंगे। सचमुच यदि हम सत्य का साथ देते हैं, सत्य पथ पर चलते हैं तो ईश्वर की मदद हमें प्राप्त होती है।
और झूठ तो बाहर से कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, अंदर से खोखला ही होता है। वो हमें सच्चा आनंद नहीं दे पाता, सुकून नहीं दे पाता। और साथ ही झूठ को हमें हमेशा याद रखने की ज़रूरत पड़ती है कि मैंने क्या बोला है। सच को कभी भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम सत्य के साथ जीवन जीना सीखें मित्रों। न केवल सत्यता लेकिन अनेकानेक जो गुण हैं वो जीवन को बहुत सुंदर और श्रेष्ठ बनाते हैं, महानता की ओर लिए चलते हैं, हमें सफलता के शिखर की ओर लिए चलते हैं। और इन्हीं गुणों की सुंदर शिक्षा ब्रह्मा कुमारियाँ सभी को प्रदान कर रही हैं कि कैसे इन मूल्यों को जीवन में धारण किया जा सकता है। आइए देखें पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी सुंदर सेवाओं को। जबलपुर कटगा कॉलोनी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र शिव वरदान भवन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सशक्त युवा सशक्त भारत विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। ब्रह्मा कुमारी पूजा बहन ने मुख्य वक्ता के रूप में अपनी बात रखी। क्योंकि ऐसे बहुत से केस आज हम मीडिया के थ्रू सुनते हैं, देखते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि हमारा भारत देश पूरे विश्व के देशों में से युवाओं का देश है। आज कहा जाता है कि 60 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ युवाओं की हमारे भारत के अंदर है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जाने माने अतिथिगण कार्यक्रम में भाग लिए। अगर आप बोलो कि न्याय मतलब सिर्फ कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दैट इज नॉट जस्टिस। क्या आप चल रहे हैं, आपने किसी को धक्का मारा, क्या ये न्याय है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसको लगा। लेकिन अगर किसी गिरते को संभाल लिया तो वो आपको दुआएं देगा। हर वक्त किसी की दुआएं लेना ये न्याय है। देश को कुछ लाभ हो तो करो, आपके साथी को कुछ लाभ हो तो करो, या आप किन्हीं के लाभ के लिए कर रहे हो तो करो। अगर किसी को लाभ नहीं हो रहा है उस काम को मत करो। तो अपने हम इस जनरेशन से सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि अपनी नॉलेज, अगर हम अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और हम दूसरों को भी आगे बढ़ा पाएंगे। कार्यक्रम के अंत में ब्रह्मा कुमारी विनीता दीदी ने सबको राजयोग मेडिटेशन की अनुभूति कराई। मित्रों जाते जाते एक और सुंदर सी चिंतन की बात आपको दिए जा रहा हूँ। हम ना किसी से मुकाबला करें और ना ही किसी से और बेहतर बनने की इच्छा रखें। कई बार औरों को जब हम देखते हैं, औरों से मुकाबला करते हैं, उनसे और बेहतर बनने की इच्छा रखते हैं तो मन में ईर्ष्या का भाव या फिर हीन भाव पैदा होने लगता है। बेहतर है हम अपने आप से ही मुकाबला करें, अपने आप को ही बेहतर से बेहतर बनाते चलें। कल मैं जैसा था उससे बेहतर आज कुछ और करूं, कल उससे और कुछ बेहतर करूं तो मेरे कदम आगे से आगे बढ़ते चलें बेहतरी की ओर। तो मैं अपने आप से ही मुकाबला करूं, अपने आप को ही बेहतर बनाता चलूं तो सचमुच जीवन श्रेष्ठ होता जाएगा, सफल होता चला जाएगा और साथ ही आप अपने अंतर मन में संतुष्टता अनुभव करेंगे। इस सूत्र पर भी ज़रूर कार्य कीजिएगा, अमल कीजिएगा। आपके आगे बढ़ने की सुंदर शुभकामना के साथ आज इजाज़त ले रहा हूँ। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति।